जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। आज हम रावलपिंडी से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बाबूसर टॉप और खुंजराब पास तक का कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस सफ़र को शुरू करते हैं। शाम का वक्त है और हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मंजिल अभी काफ़ी दूर है लेकिन रास्ते की खूबसूरती देखकर सफ़र का हर लम्हा यादगार बनने वाला है। यहाँ से हसन अब्दाल और स्वाबी का रास्ता जाता है लेकिन हमें हज़ारा मोटरवे की तरफ आगे बढ़ना है। अब हम शाह मकसूद इंटरचेंज के करीब पहुँच चुके हैं और सीधा एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हज़ारा मोटरवे का खूबसूरत सफ़र शुरू होता है। शुमाली इलाकों की तरफ जाने वाले ज़्यादातर मुसाफिर इसी रास्ते का इंतखाब करते हैं। हवेलियाँ जो है अब सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और अब पहाड़ों का हसीन सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गया है। ये आगे आ रही है हमारी टनल। एबटाबाद की ये लंबी टनल हज़ारा मोटरवे का एक शानदार हिस्सा है। इसके अंदर सफ़र करने का अपना ही लुत्फ़ है। चंद साल पहले यही रास्ते तय करने में कई कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब मोटरवे की बदौलत सफ़र कहीं ज़्यादा आसान, आरामदेह और महफूज हो गया है। टनल से निकलते ही टोल प्लाजा आ जाता है और यहाँ से हमारा सफ़र मज़ीद आगे बढ़ता है। अब हम मनसेरा टनल से गुज़र रहे हैं, जो हर गुज़रते लम्हे के साथ मौसम और कुदरती नज़ारे मज़ीद दिलकश होते जा रहे हैं। मोटरवे का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब हम मुकामी सड़क पर दाखिल हो चुके हैं, जो हमें कागान वैली की तरफ ले जाएगी। यहाँ से एक रास्ता मुजफ्फराबाद और गढ़ी हबीबुल्लाह की तरफ जाता है, जबकि हमारा सफ़र सीधा नारान की तरफ जारी है। अभी दरिया के साथ हो जाएगा। ये बालाकोट है अभी ना। यहाँ से सफ़र का असल हुस्न शुरू होता है। सड़क के साथ बहता हुआ दरिया इस रास्ते की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। दरिया भी बहुत फुल हुआ है इस टाइम। यकीन माने इस रास्ते पर जितना आगे बढ़ते जाएं, दिल उतना ही खुश होता जाता है। स्पीड चेक करता है। इसमें चलाएंगे मार और आखिरकार कागान वैली में आपको खुश आमदीद। बाएं तरफ गंवल वैली का रास्ता भी यहीं से निकलता है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से काफ़ी मशहूर है। अब हम पहले लोहे के पुल से गुजर रहे हैं और नीचे बहता हुआ दरिया इस मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। इस रास्ते की ख़ास बात यही है कि हर मोड़ पर एक नया और हसीन मंजर देखने को मिलता है।
जी, तो कागान का बोर्ड आ चुका है। देखिए हम कागान पहुंच चुके हैं। इस बोर्ड के मुताबिक नारान सिर्फ 23 किलोमीटर, बटाकुंडी 38 किलोमीटर, जबकि आज की हमारी मंजिल बाबूसर टॉप अभी 79 किलोमीटर दूर है। यानी असल सफ़र अभी बाकी है। वेलकम टू नारान वैली। नारान वैली में खुश आमदीद। फ़िलहाल हम यहाँ रुके बगैर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले अपनी मंजिल तक पहुँचना ज़रूरी है। तो ये हमारी आगे कागान के बाद टनल और नारान से पहले इस रास्ते में आने वाली ये छोटी छोटी टनल्स भी सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बनाती हैं। तो ये हमारी टनल अभी ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए बर्फ़ पिघलने का पानी सीधा सड़क पर बह रहा है। गर्मियों के मौसम में ऐसे बर्फ़ानी चश्मे इस रास्ते पर आम बात है, इसलिए यहाँ गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। ये आगे आपको नारान का बाज़ार नज़र आ रहा होगा। शाम होते होते हम नारान बाज़ार के करीब पहुँच चुके हैं और पूरा बाज़ार रोशनियों से जगमगा रहा है। और आखिरकार हम नारान पहुंच चुके हैं। ये खूबसूरत दरवाज़ा यहाँ आने वाले हर सयाह की यादों का हिस्सा बन जाता है। ये जी हमारे महफूज भाई खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी स्पेशल वीडियो बनाई जाए। मैं रोड पे जाके खड़ा होऊंगा तो मेरी आपने बाकायदा वीडियो बनानी है। नारान पहुंचते ही सबसे पहले हमने आसमानी लालटेन जलाई। रात का हसीन माहौल और आसमान की तरफ उड़ती हुई ये लालटेन वाकई इस लम्हे ने पूरे सफ़र को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इतना लंबा सफ़र करने के बाद एक मज़ेदार खाना तो बनता ही था और नारान के मशहूर चपली कबाब का जायका वाकई लाजवाब था। जी वेवर, तो हम पहुंच गए हैं जी बटाकुंडी। और बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है आई लव बटाकुंडी, इसके बिल्कुल साथ ही हम जो है ना अपनी कैंपिंग करने लगे हैं। होटल वगैरह का हमने पता किया था लेकिन कोई अभी खाली नहीं था, तो लेकिन यह है कि हमने अपनी कैंपिंग भी लाई हुई थी। तो ये महफूज भाई अभी कैंपिंग स्टार्ट करने लगे हैं। कैंप हम अपना साथ लाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। सामान वगैरह हमने अपना पूरा रेडी किया हुआ है, सिलेंडर भी साथ लाए हुए हैं, बंद कर चाय का सामान भी हमारा साथ ही है। तो अभी हम अपनी कैंपिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये गाड़ी हमने यहाँ खड़ी की है, फिलहाल गाड़ी की लाइटें जलाई हुई हैं और ये हमने टॉर्च भी पकड़ी हुई है। तो ये इस एरिया में हमने अभी अपनी कैंपिंग करनी है। हम आज जो है 3:30 बजे घर से निकले थे, तो हम पहुंच गए थे तकरीबन 10 बजे तक। हम नारान पहुंच गए थे। नारान में हमने खाना वगैरह खाया, तो खाना वगैरह खा के अभी हम बटाकुंडी पहुंचे हैं।
तो यहाँ पर हमने सोचा है कि स्टे कर लें, इसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट करना है और सुबह 6-7 बजे तक जो है हम आगे निकलेंगे बाबूसर टॉप की तरफ। और इंशाल्लाह उधर से आगे हमारा जो टारगेट है वो हमारा खुंजराब पास तक है, तो वहाँ तक हमने जाना है। तो फ़िलहाल जो है हमने बटाकुंडी तक का सफ़र आज तय किया, तो चूँकि रात हो गई थी तो इस वजह से हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टे कर लेते हैं। स्टे करने के बाद हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो रास्ते में काफ़ी लोकेशन होंगी, हम आपको दिखाते जाएंगे। फ़िलहाल हमारा जो टारगेट है बाबूसर टॉप का है, उसके बाद आगे राकापोशी तक हमने जाना है। हो सकता है कि कल का हमारा स्टे राकापोशी में होगा और उसके बाद जो है हमारा स्टे आगे होगा पंजराब पास तक जी। तो ये हमारा अभी कैंप ओपन हो रहा है। ये हमारे साथ ज़ुबैर भाई भी आए हुए हैं, ये आपको पहले भी हमारी कुछ वीडियोस में नज़र आए होंगे। और ये हमारे साथ महफूज भाई हैं। ये देखें जी हमारा कैंप ओपन हो चुका है। ये उसका पूरा सेटअप ओपन हो चुका है। ये हमारा काफ़ी बड़ा कैंप है, बंदे हम 3 हैं लेकिन कैंप हमारा माशाल्लाह से बड़ा है, 8 से 10 बंदों का कैंप है। तो अभी देखते हैं, इसका सेटअप कर रहे हैं महफूज भाई। ये जी ये अब इसमें से पास कर रहे हैं। ये अभी इसको पूरा सही से स्टैंड कर लेते हैं, तो फिर हम इसको भी दिखाते हैं आपको। बाकी ये देखें जी यहाँ पर ये झूला लगा हुआ है, ये सामने होटलिंग है। लेकिन ये है कि यहाँ पर होटलिंग की जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखे हुए हैं। वैसे 15 से 16 हज़ार तक जो है वो एक रूम का इस टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका हुआ है, 1:30 से 2 हो चुके हुए हैं। तो इसलिए इनके रेट भी जो है ना टाइम के हिसाब से बढ़ चुके हुए हैं। तो लेकिन यह है कि हमने अपना कैंप लाया हुआ था, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं थी। ये नीचे भी होटलिंग है, ये सारे होटल्स हैं। लेकिन यह है कि इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा जो होटल्स हैं उनके तो रिमार्क्स यही है कि अभी ये फुल हो चुके हुए हैं। जी व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं अभी ये कैंप हमारा जो है ये दोनों तरफ से इसकी हुक जो है ये लगा दिए। तो ये देखें जी हमारा जो है ना कैंप अभी रेडी हो चुका हुआ है। ये इसका दरवाज़ा है जी, और यहाँ से इसकी खिड़की है एक। ये देखें जी ये इसकी खिड़की आ गई है। अभी यहाँ से इसकी ग्रिप को पक्का करते हैं। ये चारों तरफ से ग्रिप इसकी पक्की हो जाएगी तो ये इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। ये देखें जी अब ये इसकी यहाँ पर ग्रिप लगाने लगे हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। नहीं जाता कहीं भी। ये जी हमारी यहाँ से भी ग्रिप लग गई है। अब हम इस साइड से ग्रिप लगा रहे हैं।
3 ग्रिपें लग चुकी हैं। ये आ गई जी हमारी आखिरी ग्रिप। लो जी, तो ये जी हमारा कैंप रेडी हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा कैंप जो है वो रेडी है। अब हम इसके बीच में बिछाएंगे चटाई। ये देख लें जी, ये देखें जी मीठा जगह करिएगा। ये अब इसमें बिछा रहे हैं हम चटाई। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन कैंप तैयार हो चुका है। ये हमने चटाई बिछा दी है। अब हम इसमें रखेंगे तकिए। ये देखें जी हमने तकिए भी अपने साथ लाए हैं। ये मैंने टॉर्च पकड़ी हुई है। ये टॉर्च से मैं इसकी रोशनी कर रहा हूँ। गाड़ी की भी लाइट हमने जलाई हुई है, लेकिन टॉर्च की भी साथ जलाई हुई है। माशाल्लाह जी, ये देखें जी हमारा पूरा तैयार हो चुका है। ठंड अभी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये हमारे बैग आ गए। ये हमने सिलेंडर भी लाया हुआ साथ। इधर हम चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेंगे। जी वेवर, तो सामान हमारा पहुंच चुका है कैंप में। बैग भी ले आए हैं और अभी क्या करना है जी? खिड़की बंद कर दे, ठंड आ रही है। ये देखें जी, ये हमारी खिड़की है, तो हम इसको बंद करने लगे हैं अभी। यहाँ से खोल के इसको खोल दिया हमने ताकि ये खिड़की हमारी बंद हो जाए। ये यहाँ से हमने लगा दी इसकी चेपी और ये भी बंद हो चुका है। ये यहाँ से बंद हो चुका है। अब हम इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाके बैठते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम अभी कैंप के अंदर आ चुके हैं। ये देखें जी, काफ़ी बड़ा कैंप है माशाल्लाह से। और ये महफूज सब अपना सामान निकाल रहे हैं। ये हमने तकिए रखे हुए हैं और ये आ गया मैं, तो मैंने भी अपना तकिया रख लिया। बस अभी हम जो है थोड़ा कुछ खाना पीना करेंगे यहाँ पर और इन्जॉय करेंगे, गपशप करेंगे, कोई गेम वगैरह खेलेंगे और उसके बाद ये है कि कोई चाय का निज़ाम करेंगे। ये देखिए हमने सिलेंडर लाया हुआ है, तो सिलेंडर के ऊपर हम चाय का निज़ाम करेंगे। ज़ुबैर भाई जो है वो दूध लेने गए हुए हैं, तो अगर तो उनको इस टाइम दूध मिल जाता है तो फिर ये है कि हम चाय बना के पियेंगे और उसके बाद ये है कि हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और रेस्ट के बाद इंशाल्लाह बाकी जो है आपको सुबह दिखाते हैं कि आगे हम जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते जाएंगे। टारगेट जो है वो हमारा पंजराब पास का है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम वहाँ तक खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। जी व्यूअर, तो ज़ुबैर भाई जो है दूध लेके आ चुके हैं। तो ये देखें जी, अभी हमारी
चाय रेडी होगी। ये देखें ये हमारा दूध आ चुका है ओलपर्स का। ये अभी डेगची को साफ कर रहे हैं। ये हमारे साथ कोई ट्रक खड़ा हुआ है, तो चले इसी बहाने हम इसके ऊपर सामान भी रख लेंगे। ये हमारी आ गई जी चीनी और पत्ती, और ये हमारा सिलेंडर आ गया। ये हमने गाड़ी अपनी बिल्कुल साथ लगा दी है कैंप के। ये हमने सिलेंडर अपना लाया हुआ है। और थोड़ी सी ऊंची कर लें। वीडियो बनी अभी हम इसमें डालने लगे हैं दूध। ये आ गया जी हमारा ओलपर दूध। अब हम बनाने लगे हैं चाय। तो चाय बन जाती है तो फिर हम आपको चाय दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारी चाय अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी हुई है, गर्मा गर्म। ज़ुबैर भाई ने चाय बनाई है, देखने में काफ़ी कड़क और मज़े की लग रही है। तो अभी हमने इसको रखा हुआ है। अभी हम इसको डालेंगे और डाल के फिर इसको पियेंगे, और उसके बाद हम रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पैकिंग कर ली अपनी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही थी, तो इसलिए हमने जो है अपनी पैकिंग कर ली है। बस अभी उठे हैं, टाइम हो रहा है तकरीबन 5:45 का। तो हालतें हमारी थोड़ी सी बिगड़ी हुई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 घंटे की हमने नींद कर ली है। तो अभी है कि अभी इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं, बाहर का भी व्यू जो है वो देखते हैं। तो ये देखें महफूज भाई जो है ये पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी हम अपने कैंप की भी पैकिंग कर देंगे। सामान वगैरह जो है वो हमने उठा लिया है, बस एक छोटा मोटा सामान रह गया है। तो ये सामान भी अभी हम उठा लेते हैं। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं बाहर का व्यू। ये चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है। तो अभी हमारे ये देखें ये ऊपर कुछ बर्फ भी पड़ी हुई है, ये कुछ बादल आए हुए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। हाथ मेरे थोड़े ठंड से कांप रहे हैं अभी। और वो नीचे आपको दिखाते हैं। यहाँ से ये देखें दरिया कुनहार का व्यू भी है। तो अभी हम पहनने लगे अपने शूज़। जी तो ये हमने शूज़ पहन लिए हैं और पैकिंग वगैरह कर रहे हैं अभी हम।
ये आ गया जी बोर्ड, आई लव बाटाकुंडी, और ये उसका व्यू है। ये जी फोटोग्राफी हो रही है, जुबैर भाई ज़रा फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये जी हमारा कैंप, ये देखें जी। जी व्यूअर्स, तो अभी महफूज भाई क्लोजिंग कर रहे हैं, इसकी कैंप की क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम थोड़ा तेज़ हो रहा है। अभी आके देखेंगे कोई लोकेशन, आगे कोई लोकेशन देखेंगे, नाश्ता करेंगे वहाँ पर, और नाश्ता करके जो है वो मज़ीद फिर कोशिश करेंगे आगे निकलने की। तो मौसम कुछ ख़राब हुआ है, तो मौसम के लिहाज से देखते हैं कि आगे रास्ता कैसा होता है। ठंड भी काफ़ी हो चुकी हुई है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लगे हुए क्लोजिंग करने। तो बस जैसे ही क्लोजिंग होती है तो उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से इसको कवर करके इसको प्रॉपर वे से जो है इसको इस तरह से क्लोज कर रहे हैं, ताकि इसके बाद इसको जब बैग में डालेंगे तो फिर ये प्रॉपर बैग के अंदर आ जाएगा। ये साथ साथ इसकी हवा जो है वो भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पैराशूट का कपड़ा है, तो ताकि इसकी पैकिंग में प्रॉपर आ जाए। ये हमारा पूरा वो कैंप जो था इस तरीके से ये क्लोज हो गया। अब इसको हम कवर में डालेंगे। ये साथ इसकी जो स्टिक्स थी वो भी हमने पैक कर ली हुई हैं। ये हाल है जी, ये हमारा कैंप जो है वो क्लोज हो गया। जी अभी हमने शर्ट निकाली है एक और, क्योंकि ठंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो इसलिए अब हम इस शर्ट को पहनेंगे और पहन के इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। मज़ीद फिर आगे जिस पॉइंट पर पहुँचते हैं पहुँच के आपको बताते हैं। फिर अभी हम रेडी हैं फिर, तो इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। यह देखें जी, हमारी गाड़ी अभी रेडी है। अभी हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। बाटाकुंडी से रवाना हुए हैं और बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं।
जी व्यूअर, तो हमारा अभी बाटाकुंडी के बाद जो नेक्स्ट अभी स्टॉप है वो है लुलू सर झील। अभी हम जो है लुलू सर झील पहुंच गए हैं। लुलू सर झील, ये है जी लुलू सर झील। तो हमारा जो नेक्स्ट व्यू पॉइंट है वो लुलू सर झील है। बाबू सर टॉप के रास्ते जब आप जा रहे होते हैं तो ये एक बीच में झील आती है, बहुत ही खूबसूरत झील बनी हुई है। चले ये अभी हमारा बाबू सर टॉप जो रह गया है 17 किलोमीटर, उसके बाद चिल्लास है 58 किलोमीटर और गिलगित जो है वो 175 किलोमीटर। तो अभी हम बाबू सर टॉप आगे पहुंचेंगे। इससे जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा वो बाबू सर टॉप का है। बादल आए हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और खामोश झील है। जी व्यूअर्स, तो पहले हम वो सामने जो है, पहले हम उस लोकेशन पे थे। तो ये जो लोकेशन आपको सामने नज़र आ रही है, अब हम आए हैं यहाँ से। आपको पूरा नीचे तक जाके दिखाते हैं। ये यहाँ से इसका प्रॉपर रास्ता नीचे जा रहा है। तो नीचे चलते हैं, इसको करीब से जाके देखते हैं। तो ये अभी हम उसके करीब जा रहे हैं। यहाँ पर अभी रश वगैरह नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। हम सुबह 6 बजे निकल आए थे बाटाकुंडी से, तो इसलिए अभी यहाँ पर कोई रश वगैरह नहीं है। ये देखें जी, अभी हम इसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब देखें जी इसका व्यू माशाल्लाह से।
अभी इसके मज़ीद हम थोड़ा सा और करीब जाके देखते हैं। यहाँ से कुछ रास्ता इसका बना हुआ है। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी हुआ हुआ है, तो इसलिए बेहतर है कि हम आगे ना ही जाएं। काफ़ी गहरी झील है, काफ़ी गहरा पानी है। जी व्यूअर्स, तो अभी लुलू सर झील तो आपको दिखा दी है। तो अभी ये है कि गाड़ी अगेन हमारी तैयार हो चुकी है। अभी आगे बाबू सर टॉप की तरफ जाने लगे हैं, तो मिलते हैं आगे बाबू सर टॉप पे। 16 किलोमीटर रह गया बाबू सर टॉप। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है वो बाबू सर टॉप ही है। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कैसा मौसम है, कैसा व्यू है। ये हो गया लुलू सर झील का आखिरी व्यू। और अभी हम चलते हैं आगे और इंशाल्लाह आपको बाबू सर टॉप दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा बाबू सर टॉप। इंशाल्लाह हम उसके करीब पहुंचने वाले हैं। अभी बस कुछ टाइम का फासला रह गया, तो हम इंशाल्लाह बाबू सर टॉप पहुंच जाएंगे। फिर हम आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं जाकर। रास्ता काफ़ी बीच में ख़राब है, तो इस वजह से हमारा जो थोड़ा सा फासला था वो भी टाइम ज़्यादा लग गया उसका। उसकी वजह यही है कि रास्ता काफ़ी ख़राब है, जैसे अभी आप देख सकते हैं। ये रास्ता जो है काफ़ी ख़राब हुआ है। बाटाकुंडी से आगे जो व्यूज़ हैं माशाल्लाह वो सारे ही व्यूज़ जो हैं वो देखने वाले हैं। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको ऊपर पहुंच के आपको मज़ीद बाबू सर टॉप से व्यू दिखाते हैं। व्यूअर्स, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबू सर टॉप जो है पहुंच चुके हुए हैं। हमें तकरीबन घंटा डेढ़ लग चुका है। शुरू हो जाती है। जी व्यूअर्स, तो हम पहुंच गए हैं। अभी हम गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं। थोड़ा टाइम हम यहाँ पर स्पेंड करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे रवाना होंगे। तो अभी निकलते हैं बाहर निकल के आपको दिखाते हैं सारा व्यू। जी व्यूअर्स, तो हम बाबू सर टॉप पहुँच चुके हैं। गाड़ी अभी हमने पार्क की है। ये गाड़ी हमने पार्क कर दी है। मैं पहले आया था 2022 में, लेकिन उस टाइम तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ ये नज़र आता था, इसके अलावा बहुत
कुछ शॉप्स थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका हुआ है। अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, पार्क बन गई हुई है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका हुआ है। तो 4 साल में पहले आया था तो उस टाइम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसके मुकाबले में अभी तो जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका हुआ है। तो देखते हैं हम आगे थोड़ा सा व्यूज़। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ से ऊपर चल के आपको दिखाते हैं एक व्यू। ये देखें जी, जुलाई का महीना है तो इस वजह से जो बर्फ़ है वो काफ़ी कम हुई हुई है, बस ये कुछ नज़र आ रही है। लेकिन अगर अप्रैल या मई में आए तो उस टाइम तो ये जितना भी एरिया है ये सारा आपको फिल हुआ हुआ दिखाई देता है। और मई या जून में जाके कहीं रास्ते इसके ओपन होते हैं। यह देखें जी, आई लव पाकिस्तान। ये देखें जी, पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें सारे पहाड़ जो हैं वो स्नो से ढके हुए हैं। ये देखें इसका ओवरव्यू पूरा बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से डेवलप्ड हो चुका है। अभी इस तरफ से आगे जाके देखते हैं यहाँ से इसका व्यू। ये व्यू देखें व्यूअर्स, ये देखें जी व्यू। माशाल्लाह से रोड का कितना खूबसूरत व्यू है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो ये हो गया जी बाबू सा टॉप। अभी हमने इससे आगे क्योंकि जाना है, काफ़ी हमारा रास्ता आ गया, तो हम कोशिश करते हैं कि इससे आगे भी निकलें। तो मैं जब आया था 2024 में मई के महीने में, अप्रैल में शायद आया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना एरिया है ये सारा स्नो से ढका हुआ होता है। तो अभी ये है कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो इसलिए ये थोड़ी कम स्नो है। अभी थोड़ा थोड़ा स्नो फॉलिंग फील हो रही है। हवा बहुत ठंडी है। तो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि रास्ता हमारा अभी आगे काफ़ी है। गिलगित तक जाना है हमें, राका पोशी तक आज हमारा टारगेट है। तो
कोशिश करते हैं कि आगे निकलें। अभी जो है ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। ये आपको बाबू सर टॉप का सबसे मशहूर पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे होंगे। तो अभी तो इसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी जो है ना पार्क वगैरह बन गई हैं, शॉप बन गई हुई हैं, बाज़ार जो है वो बन चुका हुआ है। ये ज़िप लाइन का भी बना हुआ है, ये सारा ज़िप लाइन के पॉइंट्स बने हुए हैं। ये ऊपर से ज़िप लाइन आप देख रहे हैं, ये वो सामने तक जा रही है। तो अभी देखते हैं, इंशाल्लाह इससे आगे निकलते हैं।